बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ीरो लैंड की तलाश। मुसन्निफ इब्ने सफ़ी। इमरान सीरीज। दूसरे दिन दोपहर से कबल ही मैक्सिकन सीक्रेट एजेंट वहां पहुंच गया था और इसकी मुलाकात मैसी ट्रेनी ही के ऑफिस में हुई थी। शायद वो उसे इमरान के बारे में सब कुछ बता चुका था, इसलिए जैसे ही इमरान उसके ऑफिस में पहुंचा, वो कुर्सी से उठकर इसके इस्तकबाल के लिए दरवाजे तक आ गई। बहुत गर्मजोशी से मुसाफा किया और बोली, मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी कि जीरोलैंड के स्पेशलिस्ट मिस्टर अली इमरान से इस तरह मुलाकात होगी। मेरा ख्याल है कि कारूद सतवा की वजह से ये बात इतनी आगे बढ़ गई। इमरान हंसकर बोला, नहीं प्यारे इमरान, ऐसा ना कहो। मैक्सिकन एजेंट बोला, हर हाल में यही होता। हम बहुत पुराने दोस्त हैं। इसी दोस्ती और बाहमी एतमाद की बिना पर ही मैंने आखिरकार तुमसे रब्ता किया था। इमरान बोला, और मिस्टर इमरान, तुमने इस मामले में बड़ी अक्लमंदी का सबूत दिया है। अब हम सब मिलकर देखेंगे कि जीरो लैंड वालों ने मेरे मुल्क को किस हद तक नुकसान पहुंचाया है। मैसी ट्रेनी ने कहा, तो फिर मैं भी इस मुलाकात को यादगार ही क्यों ना बना दूं। इमरान हंसकर बोला, जरूर जरूर, लेकिन किस तरह मिस्टर इमरान? ट्रेनी ने उसे गौर से देखते हुए पूछा। इसका ताल्लुक कारुत सतवा से है। क्या तुम लोग इसको सिर्फ इसी नाम से जानते हो? इमरान ने कहा, हाँ मिस्टर इमरान, वो पीरू के शहर एक्विटोस का बाशिंदा है और बहुत बड़ा ड्रग ट्रैफिक चलाता है। लेकिन अफसोस कि हम अभी तक उसके खिलाफ कोई वाज़ेह सबूत फराहम नहीं कर सके। वैसे इसका शुमार पीरू के मौज़िज़ीन में होता है। कभी हुकूमत में शामिल नहीं हुआ, लेकिन हर हुकूमत पर इसका असर रहता है। वो सिर्फ पीरू का बाशिंदा नहीं है। इमरान तवील सांस लेकर बोला, बल्कि मुख्तलिफ नामों से सारी दुनिया का बाशिंदा है। मैं समझी नहीं, ट्रेनी बोली। चीनी इनकलाब के बागी सनगी का नाम सुना है कभी? इमरान ने कहा, क्यों नहीं, वो तो एक बैनुल अक़वामी बदमाश है। ट्रेनी ने कहा, कारुत सतवा भी इसी का एक नाम है। इमरान बोला, नहीं, वो बौखलाकर उठ गई। मैक्सिकन एजेंट की भी यही कैफियत हुई थी। फिर वो उन्हें वहीं बैठे रहने का इशारा करके तेजी से बाहर निकल गई और मैक्सिकन एजेंट ने जोरदार कहका लगाकर कहा, देखो, तुमने यहाँ कदम रखते ही उन्हें फायदा पहुंचाना शुरू कर दिया है। चीफ ट्रेनी को मैं यही बावर कराने की कोशिश कर रहा था। अब अगर सनग ही इसके हाथ आ गया तो ये लोग तुम्हारा जुलूस निकाल देंगे। मैं सनगी का भी स्पेशलिस्ट हूँ, इमरान बोला। आखिर इसके इरादे क्या हैं? मैक्सिकन एजेंट ने कहा, वो भी जीरो लैंड के मरीख की तलाश में है। क्या तुम जानते हो कि कुछ अर्सा पहले वो भी जीरो लैंड के बड़ों में शामिल था? इमरान ने कहा, नहीं, मैं नहीं जानता, वो बोला। फिर इसकी T3B से अनबन हो गई और वो जीरो लैंड का दुश्मन बन गया। इमरान ने कहा, तुम हमारी मालूमात में इजाफा कर रहे हो प्यारे इमरान, मैक्सिकन एजेंट ने कहा। तुम्हारी चीफ कहाँ गायब हो गई? इमरान ने कहा, और अब यकीन के साथ नहीं कहा जा सकता कि कितनी देर तक गायब रहेगी। गजब की औरत है वो, मैक्सिकन एजेंट बोला। माइकल, ये तो बताओ, क्या मेरे साथ ताउन करते वक्त तुमने ये सोच लिया था कि तुम्हारी हुकूमत में ही पजीराई करेगी? इमरान ने इससे पूछा। देखो प्यारे इमरान, ये एक लंबा चक्कर है। क्या तुम ये समझते हो कि हम लोग दुनिया में होने वाले वाकयात की तरफ से अपनी आंखें बंद रखते हैं? जब हमारी हुकूमत को इल्म हुआ कि इस मरीखी कारोबार में खुद ब्राज़ील को मुलविस किया जा रहा है, तो उसे तशवीश हुई। मुझे इत्तला मिली कि 4 बड़े मुल्कों के नुमाइंदों के अलावा तुम भी इन्हीं के साथ मरीखी सैर कर चुके हो, तो मैंने अपनी हुकूमत से रब्ता कायम किया। कुछ दिनों पहले एक जर्मन पेंटिंग के सिलसिले में भी तुम्हारा नाम सुना गया था। मेरी हुकूमत ने भी मुझे इस पर मामूर किया था कि तुमसे रब्ता कायम करूं, लेकिन मेरी खुश किस्मती कि तुमने खुद ही मुझसे इस सिलसिले में मदद तलब कर ली। इस तरह सारी कड़ियां आपस में मिलती चली गईं और तुम इस वक्त यहाँ बैठे हुए हो। और फिर तुमने तो आते ही अपना रंग रंग भी खुद ही जमा लिया है। मेरा मतलब है, ये सनग वाला मामला देखो। पता नहीं वो कितने अरसे से माना ओस को अपना अड्डा बनाए हुए था, लेकिन हम इसका इसलिए कुछ बिगाड़ ना सके कि वो कारुद सत्वा की हैसियत से यहाँ भी एक मोअज़्ज़िज़ ताजिर समझा जाता था और हम इसके खिलाफ कोई वाज़ेह सबूत फराहम नहीं कर सके थे। लेकिन अब तो वो सारी दुनिया में गर्दन जद्दी करार पाया हुआ एक बहुत बड़ा मुजरिम है। अब देखना कि किस तरह हमारी हुकूमत तुम्हें हाथों हाथ लेती है। माइकल ने कहा, ये मैसी ट्रेनिंग कब आएगी? इमरान ने पूछा। अब इसकी मसूफियत का क्या पूछना, अगर सनगी हाथ लग गया तो ब्राजील की बहुत बड़ी शख्सियत बन जाएगी। माइकल ने कहा, तो फिर मैं क्यों ना ऊपर जाकर आराम करूं? इमरान ने कहा, जरूर जरूर, वापस आकर वो खुद ही तुमसे मिलेगी, माइकल ने कहा। और अब तुम कहाँ जाओगे? इमरान ने पूछा। वापस मेक्सिको सिटी, उसने कहा। तो तुम हकीकतन ब्राजील ही के बाशिंदे हो? इमरान ने पूछा।
मेक्सिको का शहरी भी हूँ, वो बायां आंख दबाकर बोला। दोनों ने गर्मजोशी से मुसाफा किया और फिर माइकल बोला, मैसी ट्रेनी तुम्हारी खबर गिरी करेगी। तुम्हें भी अच्छी लगी या नहीं, महकमे की दिलकश तरीन औरत है। मुझे क्या, मेरी शक्ल देख ही रहे हो, इमरान ने कहा। क्या तुम समझते हो कि हमारे पास तुम्हारी फाइल नहीं है और इसमें तुम्हारी मुताबिक तस्वीरें नहीं है? अच्छा, खुदा हाफिज, माइकल बोला। जोसेफ हैरत से मुंह फाड़े ये नई कहानी सुन रहा था। इमरान के खामोश होते ही हंसकर बोला, मैं तो पहले ही समझता था कि मैं अव्वल दर्जे का घामड़ हूँ। भला बॉस ने किसी मजबूती के बगैर ऐसा कोई कदम उठाया होगा? नहीं, ये महज महज इत्तेफाक है। मैंने तो माइकल से सिर्फ इतनी मदद मांगी थी कि वो मेरे ब्राजील में दाखिल होने और कुछ रकम का इंतजाम कर दे, इमरान ने कहा। आसमान वाला तुम पर हमेशा मेहरबान रहा है बॉस, जोसेफ बोला। हाँ, मुझे इसका एतराफ है। वो मेरी दुश्वारियां इसी तरह रफा करता है, इमरान बोला। तुम सिर्फ उसी पर भरोसा करते हो, इसलिए वो भी तुम्हारी मदद करता है, जोसेफ ने कहा। हाँ, इसके लिए ईमान शर्त है। अब देखो क्या बात बनती है, जोसेफ बोला। मेरा ख्याल है कि वो खुद यहाँ की हुकूमत को मुहिम तरतीब दे रही है, इमरान बोला। अगर ऐसा हुआ तो बहुत अच्छा होगा, जोसेफ बोला। करीबन 4 घंटे के बाद किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। जोसेफ ने उठकर बोल्ट सुरकाया और दरवाजा खोलकर एक तरफ हट गया, क्योंकि दस्तक देने वाली चीफ ट्रेनी थी। इसका चेहरा धुआं धुआं हो रहा था। इमरान ने उठकर उसे कुर्सी पेश की। वो निकल गया मिस्टर इमरान, उसने इत्तला दी। फिर आएगा, लेकिन इसी सूरत में अगर आपने उसकी असली शनाख्त अपनी ही जात तक महदूद रखी होगी तो, इमरान ने कहा। सिर्फ अपनी ही जात तक कैसे महदूद रखी जा सकती थी मिस्टर इमरान? ऊपर वालों के इल्म में लाए बगैर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती थी, ट्रेनी ने कहा। बस तो फिर अब वो तुम्हारे हाथ नहीं आएगा, इमरान बोला। क्यों मिस्टर इमरान? बहुत ऊपर वालों से उसकी दोस्ती होती है, उन्होंने उसे आगाह कर दिया होगा। लिहाजा अब तो वो कारुद सत्वा की हैसियत से कभी यहाँ नहीं आएगा। उसे पकड़ लेने के बाद ही इसकी असलियत जाहिर करनी चाहिए थी। अब ये बताओ कि तुमने ऊपर वालों को भी बता दिया था कि किस जरिए से तुम्हें इसका इल्म हुआ था, इमरान ने पूछा। नहीं मिस्टर इमरान, ट्रेनी बोली। ये बहुत अच्छा हुआ, वरना मैं दुश्वारी में पड़ जाता। तुमसे बहुत सी बातें करनी हैं, लेकिन तुम अब इस मेकअप को खत्म कर दो। वैसे वाकई तुम मेकअप के माहिर हो। आखिर जिल्द की रंगत कैसे बदल ली? ट्रेनी ने कहा। ये एक अलग फन है चीफ ट्रेनी, इमरान बोला। मेरी ख्वाहिश है कि मैं इस फन को अपनाऊं, ट्रेनी ने कहा। मुझसे जो मदद हो सकेगी जरूर करूंगा। फिलहाल काम की बात करो, इमरान बोला। फिलहाल तो मैं कारुद सतवा में उलझी हुई हूँ, ट्रेनी ने कहा। फिर मुझे किससे मिलना होगा, इमरान बोला। मुझसे, वो बड़े दिलावेज अंदाज में मुस्कुराई। लेकिन मुझसे इसी वक्त मिल सकोगे जब ये मेकअप खत्म कर दोगे। मेकअप खत्म कर देने में ये कबाहत है कि यहाँ बहुत सी जान पहचान वाले मिल जाएंगे और फिर मेरा कहीं पता ना होगा, इमरान बोला। एक बार अपनी असल शक्ल दिखाकर फिर कोई दूसरा खूबसूरत सा मेकअप कर लेना, वरना मैं तुम्हें कहाँ लिए फिरूंगी, ट्रेनी ने कहा। लेकिन मेरे साथी पर कोई खूबसूरत सा मेकअप नहीं हो सकेगा क्योंकि वो हकीकतन नेग्रो है, इमरान बोला। उसे नेग्रो ही रहने दो, ट्रेनी ने कहा। लेकिन मेरा पासपोर्ट? तुम अब हमारी जिम्मेदारी हो मिस्टर इमरान, इसलिए किसी बात की भी परवाह ना करो, ट्रेनी ने कहा। अच्छी बात है, इमरान ने कहा और बाथरूम की राह ली। मैं तुम्हारे बॉस की तस्वीर देख चुकी हूँ, बहुत मासूम लगता है, ट्रेनी ने जोसेफ से कहा। वो हकीकतन मासूम है मिसी। इस सदी में तो कोई ऐसा दूसरा आदमी मेरी नजर से नहीं गुजरा, जोसेफ बोला। मैं समझी नहीं। बेशुमार लड़कियां उस पर जान देती हैं, लेकिन वो किसी की तरफ भी आंख उठाकर नहीं देखता, जोसेफ बोला। खूब खूब, वो हंसकर बोली। तुम उसे मासूमियत कहते हो। मासूमियत से मेरी मुराद थी कि सूरत से बिल्कुल बेवकूफ लगता है। मैं क्या कह सकता हूँ, क्योंकि ये ब्राजील है, जोसेफ बुरा सा मुंह बनाकर बोला और वो हंस पड़ी। बुरा मान गए, ट्रेनी बोली। नहीं तो मैंने कहा था मुमकिन है ब्राजील में मासूम ही कहते हो। मेरे लिए अजनबी मुल्क है, जोसेफ बोला। तुम इसके लिए क्या करते हो, ट्रेनी ने पूछा। मैं इसके लिए सिर्फ परेशान रहता हूँ, क्योंकि वो बहुत बेजिगर आदमी है, हर मामले में अपनी टांग अड़ा देता है, ख्वाह वहाँ इसकी जरूरत हो या ना हो, जोसेफ बोला। तुम्हारा शायद इशारा इस मामले की तरफ है, ट्रेनी ने कहा। और शायद मैं गलत भी नहीं कह रहा। हमें क्या, बड़ी ताकतें जाने, हम पर इसका क्या असर पड़ सकता है, जोसेफ ने कहा। मैं तुमसे मुत्तफिक नहीं हूँ। ये तंजीम सारी दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है, ट्रेनी बोली। नहीं, दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा वो ताकतें हैं जो बज़ाहिर अमन के ढोल पीटती हैं, लेकिन अपनी हरकतों से अमन दुश्मनी का सबूत देती हैं, जिन्होंने अपना उल्लू सीधा करने के लिए एशिया और अफ्रीका को जहन्नम बना रखा है, जोसेफ ने कहा। मैं इस मसले पर तुमसे मुत्तफिक हूँ। एशिया और अफ्रीका ही नहीं, बल्कि जनूबी अमेरिका भी इनकी रेशा दवानियों का शिकार होता रहता है। और यकीन करो, जीरो लैंड की तंजीम भी इस मामले में इनसे पीछे नहीं है, ट्रेनी ने कहा।
मैं समझता हूँ, फिर भी मेरे बॉस को इन मामलात से अलग ही रहना चाहिए था, जोसेफ बोला। वो इसके लिए कोई जवाब रखता होगा, ट्रेनी ने कहा। खुदा जाने, लेकिन मैं इसकी मुखालिफत नहीं कर सकता। इसके साथ आग के समुद्र में भी छलांग लगाने को तैयार हूँ, ये पूछे बगैर कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, जोसेफ ने कहा। वो कुछ कहने ही वाली थी कि इमरान अपनी तमाम तर हिमाकत महाबियों समेत उसके सामने आकर खड़ा हो गया और उसे देखती ही रह गई। फिर आहिस्ता से बोली, बिल्कुल वही। क्या मतलब? इमरान बोला। कुछ नहीं, वो हिकलाकर रह गई। अब बताओ क्या प्रोग्राम है? इमरान ने पूछा। तुम्हें हमारे एक जनरल से मिलना होगा, ट्रेनी ने कहा। कब मिलना होगा? आज शाम को, मैं तुम्हें ले चलूंगी। क्या मुझे इसी तरह चलना पड़ेगा? नहीं, मैं जिस किस्म की मूछें डिजाइन करूंगी वैसी ही लगा लेना। सिर्फ मूछें? इमरान ने हैरत से पूछा। हाँ, सिर्फ मूछें। इस तरह तो पहचान लिया जाऊंगा, इमरान बोला। तुम्हारे जिस्म पर हमारी फौज के जनरल की वर्दी होगी। तब तो ठीक है, इमरान ने कहा। थोड़ी बहुत पुर्तगाली भी बोल सको तो क्या कहना, ट्रेनी ने कहा। पुर्तगाली तो मुझे नहीं आती, अलबत्ता स्पेनी, इमरान ने कहा। नहीं, इसकी जरूरत नहीं, तुम इंग्लिश ही चलाना, लेकिन इतनी नहीं, बस मालूम होना चाहिए कि जैसे कोई गैर अमरीकी इंग्लिश बोल रहा है, ट्रेनी ने कहा। तुम्हारा मतलब है कि अहले जबान की तरह ना बोलूं, इमरान बोला। हाँ, मैं यही कहना चाहती थी, ट्रेनी ने कहा। हो जाएगा, कोई ऐसी खास बात नहीं। खैर, तुम मुझे डिजाइन कर दो, इमरान ने कहा। वर्दी और मुझे साथ लाऊंगी, ट्रेनी बोली। इसके चले जाने के बाद भी जोसेफ गुमसुम बैठा रहा। इमरान उसे अजीब सी नजरों से देख रहा था। दफतन ने उससे पूछा, क्या तुझे काली पहाड़ियों की चुड़ैलें याद आ रही हैं? बॉस, खुदा के लिए ऐसी बातें ना करो, मैं यूं ही बहुत परेशान हूँ, जोसेफ बोला। परेशानियों का सबब? इमरान ने कहा। ये औरत, बॉस। कोई बात नहीं, औरतें हमेशा तेरी परेशानियों का सबब ही रही हैं, इमरान बोला। तुम समझते क्यों नहीं, बॉस? जोसेफ बोला। क्या समझूं? अच्छा, तू ही समझा दे। क्या समझाऊं? तुम तो बस बच्चे बनकर रह जाते हो। ये औरत तुम्हें इस तरह देख रही थी जैसे खा जाना चाहती हो, जोसेफ बोला। कच्चा? इमरान ने हैरत जाहिर की। मैं कुछ नहीं जानता, तुम खुद देख लोगे, जोसेफ बेजारी से बोला। तुमने सुना नहीं कि मैं ब्राजीलियन फौज का जनरल बनने जा रहा हूँ, इमरान ने कहा। और इसके बाद मेरा क्या होगा? जोसेफ बोला। फिक्र ना करो, सब ठीक ही होगा। अब तो फिलहाल ये देखना होगा कि ये लोग क्या चाहते हैं, इमरान ने कहा। इनके लिए दोपहर का खाना मैसी ट्रेनी की तरफ से भिजवाया गया। दोनों ने खाया और कुछ देर बाद इमरान ने कहा, ये मुझे नींद क्यों आ रही है? इस्तवाई खित्तों में यही होता है, बॉस, जोसेफ ने कहा और मुंह फैलाकर जमाई ली। फिर भराई हुई आवाज में बोला, कैलूला जोरी होता है यहाँ। मैं इस लघवियत में कभी नहीं मुब्तला नहीं हुआ, इमरान बोला। आबो हवा, बॉस, पेट भरते ही मादा दिमाग पर हमलावर होता है। मैं तो चला सोने, बॉस, जोसेफ ने कहा और उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ गया और इमरान आराम कुर्सी ही पर पड़े पड़े सो गया। दोबारा आंख खुली तो आराम कुर्सी पर झूला झूल रही थी। आराम कुर्सी झूला, वो बौखलाकर उठ बैठा। पूरा कमरा झूला झूल रहा था और फिर तो इसकी खोपड़ी भी झूला झूलने लगी थी। ये किसी बहरी जहाज का केबिन था। लेकिन जोसेफ कहाँ है? इसकी वो सारी बातें अचानक याद आ गई जो उसने चीफ मैसी ट्रेनी से मुतालिक कही थी। गहरे नीले रंग का बल्ब केबिन में रोशन था। इसने उठकर स्विच बोर्ड तलाश किया और तेज रोशनी का स्विच ऑन कर दिया। केबिन शानदार था, बिस्तर भी शानदार था। एक जानिब मेज पर कुछ कपड़े तय किए हुए रखे थे, जिनके ऊपर स्याह रंग की मसनूई मूछें भी रखी हुई थी। एक तरफ इसका जाती सामान बड़े करीने से लगा दिया गया था। इसने तवील सांस ली और आईने पर नजर डालकर मुंह चलाने लगा। इस वक्त सचमुच खुद खुद को अव्वल दर्जे का बेवकूफ महसूस कर रहा था। फिर इस मेज की तरफ बढ़ा जिस पर कपड़े रखे हुए थे। उसने उनकी तहें खोल दी। ये मेजर जनरल की वर्दी थी जिस पर निशानात भी मौजूद थे। और फिर अचानक उन्हीं तहों के दरमियान से एक फोटोग्राफ सुरखकर फर्श पर जा पड़ा। कैमरा फोटो था जिसे देखकर इमरान शजदर रह गया। श्याम मूछों में ये इसकी अपनी तस्वीर थी। चेहरे पर सिर्फ मूछों का इजाफा हुआ था, वरना मनोअन वो खुद ही था। वो सोचने लगा कि इसने कभी किसी मेकअप में अपनी कोई तस्वीर नहीं बनवाई थी। तो फिर ये तस्वीर उसे उलट कर देखा तो ये तहरीर नजर आई। मेजर जनरल एग्वेरा, पैदाइश माना ओज, वालदेन अतालवी। वो सोचने लगा था कि इस मुख्तसर से नोट की क्या गर्ज वायत हो सकती है। क्या ये महज इसलिए तहरीर की गई है कि वह इंग्लिश बोलने के सिलसिले में अतालवियों का सा अंदाज इख्तियार करे? तो फिर अब उसे क्या करना चाहिए? इसे ब्रीफकेस से अपना मेकअप का सामान निकाला और उन मूछों को नाक के नीचे जमाने लगा और उसे फुर्सत पाकर जनरल की वर्दी भी पहन ली। अब शायद ही कोई कह सकता कि ये तस्वीर उसी की नहीं है। जनरल एग्वेरा, वो आहिस्ता से बड़बड़ाया और आईने को आंख मारकर दरवाजे की तरफ चल पड़ा। लेकिन फिर रुक गया। अक्लमंदी का तकाजा यही था कि पहले हालात का जायजा लेने की कोशिश करें।
इसी अवस्था में स्विच बोर्ड पर कॉल बेल के पुश बटन पर नजर पड़ी और इसने सोचा कि पहले इसे ही आजमाया जाए। इससे पे दर पे इस पर 3 बार दबाव डाला। जरा ही देर के बाद किसी ने दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी। अंदर आ जाओ, इमरान ने ऊंची आवाज में कहा और मैसी ट्रेनी कैप्टन की वर्दी में अंदर दाखिल हुई। इसने बाकायदा तौर पर इमरान को सलूट किया था। हाँ, अच्छा तुम हो, इमरान ने तालवियों के से अंदाज में अंग्रेजी हाँकने की कोशिश की। बहुत खूब, पहुंचकर बोली। तुम्हारी जहानत से मुझे यही उम्मीद थी। लेकिन ये ख्वाब कितना सुहाना है। इमरान आंखें बंद करके मुस्कुराया। ख्वाब? क्या मतलब? शायद मैं खाना खाकर सो गया था। इसके बाद से अब तक तो जागा नहीं था। ट्रेनी ने एक बार फिर जोरदार कहका लगाया, फिर संजीदगी इख्तियार करके बोली, मुझे बेहद अफसोस है मेरे दोस्त, लेकिन जनरल की यही स्कीम थी। वो चाहता था कि तुम्हें बेहद राजदारी के साथ स्टीमर तक पहुंचाया जाए। तुम्हें इस इमारत से एक अस्पताल के अमले ने इस स्टीमर तक पहुंचाया था। जब तुम्हें पूरी बात मालूम होगी तो तुम्हारा गुस्सा फरू हो जाएगा। गुस्सा? इमरान अहमकाना अंदाज में बोला। मेरी सबसे बड़ी बदबख्ती तो यही है कि मुझे गुस्सा नहीं आता। लावा फंगा कहाँ है? अब लावा फंगा क्यों कह रहे हो? वो बदस्तूर जोसेफ मगोंडा है और मुतमईन रहो कि वो भी इसी स्टीमर पर मौजूद है, लेकिन इसके जिस्म पर जहाज के अमले की वर्दी है। तुम खड़ी क्यों हो? बैठ जाओ अपने जनरल की इजाजत से। और जाहिर है कि अब तुम मुझसे वो मजबूरी भी बयान करोगी जिसकी बिना पर मुझे इस तरह लाया गया। इमरान बोला। जरूर, जरूर, लेकिन इससे पहले मैं चाहती हूँ कि तुम कुछ खा पी लो। वो बोली। इसके बाद शायद समुद्र में फेंकवा दोगी। इमरान ने कहा। हरगिज नहीं जनरल, तुम तो इस वक्त मेरी आंखों का तारा हो। ट्रेनी ने कहा। अल्लाह रहम करे। इमरान उर्दू में बड़बड़ाया। क्या बात है? ट्रेनी बोली। कुछ नहीं, अपनी जबान में इजहार मुसरत कर गया था, आदतन। इमरान ने कहा। इस आदत पर काबू पाने की कोशिश करो, वरना किसी मौके पर दुश्वारी में पड़ जाओगे। ट्रेनी ने कहा। अब एहतियात रखूंगा। इमरान बोला। ठहरो, मैं अभी आई। कॉफी और सैंडविचेस के लिए कह दूं, या तुम जो कुछ पसंद करो। ट्रेनी बोली। कॉफी और सिर्फ 2 अदद उबले हुए अंडे। इमरान ने कहा। वो चली गई और इमरान ठंडी सांस लेकर छत की तरफ देखने लगा। चीफ ट्रेनी ने वापसी में देर नहीं लगाई थी। और अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि किन दुश्वारियों की बिना पर हम ऐसा करने पर मजबूर थे। जनरल एग्वेरा अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठा है, लेकिन ये बात छुपाई गई है। अभी तक इसका ऐलान नहीं किया गया कि वो पागल खाने में है, लेकिन इस मुहिम के लिए वो बेहद ज़रूरी था। ट्रेनी ने कहा। किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी और वो खामोश होकर दरवाजे की तरफ बढ़ गई। फिर खुद इसी ने दरवाज़ा खोला था। जोसेफ कॉफ़ी की ट्रे उठाए हुए केबिन में दाखिल हुआ। वो अब भी लावा फंगा ही के मेकअप में था। ट्रे मेज पर रखकर वो एक तरफ मुअद्दब खड़ा हो गया। क्या हाल है? इमरान ने पूछा। खुदा का शुक्र है बॉस, जोसेफ बोला। बॉस नहीं जनरल, ट्रेनी ने कहा। जनरल, जोसेफ ने भराई हुई आवाज में कहा। बस अब जाओ, तुम मुतमईन हो गए हो। ट्रेनी हाथ हिलाकर बोली और जोसेफ चुपचाप बाहर निकल गया। फिर ट्रेनी इमरान के लिए कॉफी उंडेलने लगी थी। अपनी बात भी जारी रखो, इमरान ने कहा। हाँ, तो मैं कह रही थी कि जनरल एग्वेरा इस मुहिम के लिए बेहद जरूरी है। दरअसल ये एक पुराना नाम है, जनरल एग्वेरा। उस एग्वेरा के सिलसिले का आखिरी फर्द है जिसे 16वीं सदी में वादी अमेज़न का सफर किया था और गुलामों की तिजारत करने वाले स्पेनियों का कला कमा करके वादी में बसने वाले कबाइल के दिल जीत लिए थे। वो इनके दरमियान एक देवताओं की तरह पूजा जाता था। फिर इस सिलसिले के हर फर्द को यही वक़्त हासिल होती चली आई। इसका एक मखसूस झंडा था जो आज के एग्वेरा का भी इम्तियाजी निशान है। जंगल में बसने वाला हर कबीला आज भी उस निशान को पहचानता है और इसकी वजह यह है कि ये निशान अब भी उनके पास महफूज है। वो आज भी उसको की पूजा करते हैं। लिहाजा तुम अब खुद को देवताओं की औलाद समझो। तुम्हारी वजह से हम इन खित्तों से भी गुजर जाएंगे जहां मुहज्जिब दुनिया का कोई फर्द कदम रखने की जरूरत नहीं कर सकता। ट्रेनी ने मुसलसल कहा। क्या सारे कबाइल के जिम्मेदार अफराद मौजूदा एग्वेरा को पहचानते हैं? इमरान ने पूछा। हाँ, और इसकी वजह यह है कि वो कभी कभी उनके दरमियान पहुंचता रहता था। ट्रेनी ने कहा। लेकिन मुझे तो उनकी कबायली जबान नहीं आती। इमरान बोला। उसे कब आती है? उसके साथ हमेशा 3-4 तर्जुमान जरूर जाते रहते थे। सो इस वक्त तुम्हारे लिए भी मौजूद हैं। तुम इसकी फिक्र ना करो। ट्रेनी ने कहा। क्या तुम्हें इल्म है कि तुम्हें कहाँ जाना है? इमरान बोला। मेरा ख्याल है कि मैं जानती हूँ। इस दौरान में बड़ी ताकतों ने इस जगह के तयन के लिए इतना लिटरेचर फराहम कर दिया है कि कम से कम हम ब्राज़ीली तो समझ ही गए हैं कि हमें इस पुरस्कार जगह तक पहुंचने के लिए कौन सा रास्ता इख्तियार करना चाहिए। ट्रेनी ने कहा। और तुम्हें इस हकीकत से भी इनकार ना होना चाहिए कि जीरोलैंड ने जिन जिन ममालिक में अपने यूनिट कायम कर रखे हैं, वहाँ की हुकूमत में भी उसके लोग पाए जाते हैं। इमरान बोला। हाँ, मैं समझती हूँ। ट्रेनी ने कहा। तो फिर इस सिलसिले में जो एहतियाती तदाबीर इख्तियार की हैं, उन पर भी रोशनी डालो। इमरान ने कहा। वो खामोश होकर इमरान की शक्ल देखने लगी।
तुम भी कॉफ़ी पियो, इमरान मुस्कुराकर बोला। वो पुरतफक्कुर अंदाज में अपने लिए कॉफ़ी उंडेलने लगी। एक अंडा भी खाओ, इमरान ने मजीद मशवरा दिया। मैसी ट्रेनी के चेहरे पर हंसमुख होने की जो छाप लगी हुई थी, इसका अब दूर दूर तक पता नहीं था। ऐसा लगता था जैसे यक बैक इस पर अनवा अकसाम के तफक्कुरात ने यलगार करती हो। खाली खाली आंखों से इमरान को देखे जा रही थी। आंखें भराई हुई आवाज में बोली, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकती और इसकी यकीन दहानी नहीं करा सकती कि जीरोलैंड के एजेंट भी जनरल एग्वेरा की मौजूदा हालत से वाकिफ ना होंगे। तुम ठीक कह रहे हो, वो भराई हुई आवाज में बोली। हमने इस मसले पर गौर ही नहीं किया था। इमरान एक जोरदार कहका लगाकर बोला, तो इस कदर फिक्रमंद होने की क्या जरूरत है? नहीं, इस पर गौर किए बगैर कोई कदम उठाना मुनासिब ना होगा, ट्रेनी बोली। क्या तुम्हारे किसी ऑफिसर ने भी इसकी तरफ ध्यान नहीं दिलाया? हरगिज नहीं, ये उस जनरल के सोचने की बात थी जिसने मुहिम तरतीब दी है। तो फिर अब सब्र करो, इमरान ने कहा। यही मुनासिब भी है। दफतन तीसरी आवाज केबिन में गूंजी और वो चौंक कर चारों तरफ देखने लगे, लेकिन कोई नजर नहीं आया। इमरान के होंठों पर अजीब सी मुस्कुराहट थी और मैसी ट्रेनी की सासिंगी का क्या पूछना, लेकिन फिर फौरन संभल कर बोली, ये कौन बदतमीज मुदाखिलतकार है? मुदाखिलतकार तो तुम लोग हो जो दूसरों को सुकून से नहीं रहने देते। मिस्टर इमरान बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि हम जहाँ भी होते हैं वहाँ की बातनी हुकूमत हमारे ही कब्जे में होती है। मिस्टर इमरान हमारे मुतालिक जो कुछ भी कहते हैं बिल्कुल ठीक कहते हैं, क्योंकि ये जीरो लैंड के स्पेशलिस्ट हैं। तुम कौन हो, सामने आओ, ट्रेनी ने कहा। बकवास बंद करो और खुद को हमारा कैदी समझो। अभी से स्टीमर पर तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा, इसलिए अक्लमंदी का तकाजा यही होना चाहिए कि जिस तरह अब तक रहे हो उसमें कोई फर्क ना आने दो। ये स्टीमर तुम्हें मरीख पर ले जाएगा और तुमने देखा मिस्टर इमरान कि अब कितनी आसानी से दोबारा हमारे हाथ आए। अपने मुल्क ही में तुम ज्यादा महफूज थे, जब तक चाहते छुपे रहते। आवाज आई, वाह ये क्या बात हुई? और ये तुमसे किसने कह दिया कि मैं तुम्हारी वजह से छुपा हुआ था? मेरा तो मिशन यही है कि तुम्हारे मरीख पर किसी बड़ी ताकत का कब्जा ना होने पाए, वरना मुझे इनसे तावन कर लेने से कौन रोक सकता था? इमरान ने कहा। तुम ये भी ठीक कह रहे हो मिस्टर इमरान, लेकिन तुम अपने तौर पर उसे तबाह करना चाहते हो। आवाज आई, मैं फर्द वाहिद भला किस शुमारों कतार में हूँ, जाती तौर पर मेरी हैसियत ही क्या है? इमरान ने कहा। ये तो मैं नहीं जानता मिस्टर इमरान, लेकिन तुम, आवाज ने कुछ कहना चाहा। हाँ हाँ, जुमला पूरा करो, इमरान ने कहा। तुम फर्द वाहिद हो जिसके लिए हमारी तंजीम ने सजाए मौत तजवीज़ की है, वरना हम अपने दुश्मनों को मार डालने के कायल नहीं हैं। हम उन्हें पकड़कर उनसे काम लेते हैं। आवाज ने कहा। मुझे इल्म है और हो सकता है तुम इस बार मुझे फांसी पर लटका ही दो, इमरान बोला। ये तो वक्त आने पर मालूम होगा। इसके बाद फिर वो आवाज सुनाई ना दी और वो दोनों एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। ये क्या हो गया मिस्टर इमरान? ट्रेनी कुछ देर बाद भराई हुई आवाज में बोली। मेरे साथ 27 अदद माहिरीन भी हैं, सब जीरो लैंड के काम आएंगे, इमरान ने लापरवाही से कहा, और सिर्फ मुझे गोली मार दी जाएगी। क्या ये हकीकत है? ट्रेनी ने कहा। तुम सुन ही चुकी हो, तंजीम ने पहली बार किसी दुश्मन के लिए सराय मौत तजवीज़ की है, इमरान बोला। तब तो बहुत बुरा हुआ, यानी कि तुम खुद भी उनके जाल में आ फंसे हो, ट्रेनी ने कहा। वो तो होना ही था, और अपने मुल्क में मर चुका हूँ, लिहाजा जिंदगी का सबूत देने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता। मुझे बेहद अफसोस है मिस्टर इमरान, ट्रेनी बोली। यकीन करो मैं सिर्फ तुम्हारे लिए फिक्रमंद हूँ। ऐसी शदीद मेहनत लेते हैं, अपने कैदियों से क्या आंखें निकल पड़ती हैं, और इस सिलसिले में ये नहीं देखते कि औरत है या मर्द, इमरान ने कहा। देखा जाएगा, वो सर झटक कर बोली। मैं खुद को औरत समझती ही नहीं, मैं तो कहती हूँ उसे तलाश किया जाए जिसकी आवाज़ अभी हमने सुनी थी, ट्रेनी ने कहा। खाम ख्याली है मेसी ट्रेनी, वो वही आवाज फिर आई। इस वक्त स्टीमर पर सिर्फ तुम ही 3 अफराद हो, तुम्हारे वो माहिरीन इस स्टीमर तक पहुंच ही नहीं सके जिनका हवाला तुमने कुछ देर पहले दिया था। फिर वो कहाँ हैं? ट्रेनी ने बहुत दबंग होकर पूछा। वो दूसरे स्टीमर पर हैं, लेकिन जब उन्हें मालूम होगा कि तुम उस स्टीमर पर मौजूद नहीं हो तो वो वापस चले जाएंगे। अब तुमने देख लिया कि लोग किस हद तक तुम्हारी हुकूमत पर छाए हुए हैं, इमरान ने कहा। इसकी इस बात पर नामालूम आदमी ने रायजनी नहीं की थी। हाँ मैंने देख लिया, वो तवील सांस लेकर बोली। बस अब तुम भी आराम करो, इमरान ने कहा। आखिर तुम इतने मुतमईन क्यों नजर आ रहे हो? ट्रेनी ने कहा। मेरा नजरिया हयात ये है कि जब मरना होगा मर जाऊंगा, पहले से बोर होते रहने की क्या जरूरत है? ना अपनी कोशिश से पैदा हुआ हूँ और ना अपने इरादे से मर सकूंगा, लिहाजा ऐश करो, क्या समझी? इमरान बोला। तुम वाकई अजीब आदमी हो, ट्रेनी ने कहा। मुतादिद बार उनके चक्कर में पड़कर खराब ख्वार हुआ हूँ, लेकिन जिंदा हूँ अभी तक। एक बार और सही, इमरान बोला। इसे तो तुम अपना सफर आखिरत ही समझो मिस्टर इमरान, आवाज फिर आई।
क्यों ख्वामख्वाह टाई टाई कर रहे हो? हमारी बातों में दखल अंदाजी मत करो, इमरान बोला। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम लोग कोई गैर दानिशमंदाना कदम ना उठाओ, आवाज ने कहा। और मैं तुम्हें आगाह करना चाहता हूँ कि मेरा साथी जोसेफ मगोंडा कम से कम 6 बोतलों की आसामी है, इसका ख्याल रखना, इमरान ने कहा। हमें इल्म है, तुम्हें फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं, आवाज ने कहा। मेहमान नवाजी का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अब हमारी बातों में दखल अंदाजी मत करना, हम बच्चे नहीं हैं, इमरान ने कहा। इसका जवाब ना मिला। मैसी ट्रेनी की नज़र इस लाउड स्पीकर पर जमी हुई थी जिससे आवाज आई थी। हाँ तो चीफ ट्रेनी, मैं क्या कह रहा था, इमरान ने कहा। मुझे याद नहीं कि तुम क्या कह रहे थे, वो झिंझिलाकर बोली। अब मुझे गुस्सा भी दिखाओगी, हालांकि तुम्हारी वजह से मैं इस हाल को पहुंचा हूँ, इमरान ने कहा। कितनी बार शर्मिंदगी जाहिर करूं, मैं खुद भी तो मारी गई हूँ, ट्रेनी ने कहा। इसलिए खुशो खुर्रम रहने की कोशिश करो, इमरान ने कहा, और फिर अचानक चौंक कर उसे इस तरह देखने लगा जैसे उसके सर पर सींग निकल आए हों। इस तरह क्यों देख रहे हो? जरा उठकर दरवाजे की तरफ जाओ और फिर इधर ही वापस आओ, इमरान ने कहा। क्या मतलब? प्लीज चीफ ट्रेनी, ये बहुत जरूरी है, मेरी खातिर ही सही, इमरान बोला। अजीब आदमी हो, कहती हुई वो उठी और दरवाजे की तरफ चल पड़ी। फिर दरवाजे पर रुककर उसकी तरफ मुड़ी। आओ आओ चलिए आओ, ठीक है गुड, अब बैठ जाओ, इमरान ने कहा। आखिर इसका मतलब क्या है? वो फिर झिंझिला गई। इसका मतलब ये है कि तुम T3B नहीं हो, इमरान बोला। ओफो, क्या तुम्हारा दिमाग उलट गया है? इमरान बोला। नहीं, मैं T3B का भी स्पेशलिस्ट हूँ। कोई नहीं जानता कि उसकी असली शक्ल कैसी है। अपने आदमियों के दरमियान रहती है, लेकिन कोई उसे पहचान नहीं सकता, और इसीलिए वो आज तक उन पर हुकूमत कर रही है। लेकिन मैं उसे पहचान सकता हूँ, ख्वाह वो किसी रूप में मेरे सामने आए, इमरान ने कहा। इसकी वजह? ट्रेनी ने कहा। क्या अभी वजह समझ में नहीं आई? जबकि मैंने तुम्हें हरकत में लाकर देखने के बाद ये फैसला सादिर किया था कि तुम T3B नहीं हो। मैं समझ गई तुम क्या कहना चाहते हो। बाज जिस्मानी हरकत ऐसी होती हैं जिन पर काबू पाना महाल होता है, और तुम ऐसी ही किसी हरकत की बिना पर उसे पहचान सकते हो, ट्रेनी ने कहा। यही बात है चीफ ट्रेनी। तब तो वो आके तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। ओह खुदा की पनाह। वो एक बैग खामोश होकर इमरान को घूरने लगी, फिर जेब से कलम और नोटबुक निकालकर उसके सफ़े पर कुछ लिखा और इमरान की तरफ पढ़ा दिया। उसने लिखा था, आखिर तुम्हें क्या हो गया है? तुम जानते हो कि कोई हमारी बातें सुन सुनकर उनके जवाबात भी देता रहा है। इसके बावजूद तुम इतनी बेएहतियात बरत रहे हो। एक बड़ा राज उन पर जाहिर कर दिया। अब तो आखिर तुम्हारी खैर नहीं। इमरान तहरीर पढ़कर होंकों की तरह उसकी तरफ देखने लगा, फिर अपने दोनों कान मरोड़कर एक एक चांटा दोनों गालों पर लगाया। ट्रेनी ने होंठ सकोड़कर इजहार अफसोस करने के से अंदाज में सर को जुम्बिश दी, और थोड़ी देर तक दोनों गुमसुम बैठे एक दूसरे को घूरते रहे। फिर इमरान ने जोरदार कहका लगाकर कहा, कॉफी का एक एक कप और हो जाए। वो मुतहैयराना अंदाज में उसे देखती हुई उठी और केबिन से बाहर निकल गई। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।